प्यारे बच्चों, आप सभी को राम राम। आज मैं आपको दस्त से संबंधित प्रश्नों को पूछूंगी। डायरिया, डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, अतिसार। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको दस्त से संबंधित पूछा है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने रिमेनिंग पार्ट को इसमें बताया है। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि अगर निम्न में से कौन सा रोग है जिसके कारण रोगी को अतिसार हो जाता है। पहला है स्कर्वी, दूसरा है पेलाग्रा, तीसरा है रिकेट्स, चौथा है मेरास्मस। किस रोग की स्थिति में रोगी व्यक्ति को दस्त हो जाता है? पहला स्कर्वी, दूसरा पेलाग्रा, तीसरा रिकेट्स, चौथा मेरास्मस। करेक्ट आंसर है हमारा पेलाग्रा। पेलाग्रा को 3D डिजीज भी कहते हैं। एक डी क्या है? डायरिया। इसमें से 3D डिजीज कहते हैं जो नियासिन की विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा की स्थिति में रोगी व्यक्ति को डायरिया हो जाता है, बार बार डायरिया होता है। इसका नाम ही है 3D डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बता रही मैं आपको। इलेक्ट्रोलाइट का सेवन करना, दूसरा है दूध पीना, तीसरा है संतरे का रस पीना, चौथा है खिचड़ी खाना। सही उत्तर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का सेवन करना। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है अवेलेबल, आपके पास नहीं है, तो इसे घर में भी बना सकते हैं आप बड़े आसानी से। पहले तो आप पानी लीजिए 1 लीटर, उसको अच्छे तरीके से उबाल करके ठंडा कर लो। उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा सा शक्कर मिला दो, और उसका अगर स्वाद आंसू जैसा हो जाए, है ना, तो वो पिलाने के लायक हो गया है। उससे आप रोगी व्यक्ति को बार बार दीजिए। अगर घर में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो घर में नींबू है, बढ़िया निचोड़ दो, स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। नहीं है तो नमक चीनी का घोल उसे बार बार देते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, दस्त का मुख्य कारण है। दस्त होने का मुख्य कारण क्या है? पहला संदूषित भोजन, दूसरा बैक्टीरियल संक्रमण, तीसरा वायरल संक्रमण, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कारणों से दस्त हो सकता है। संदूषित भोजन अगर हम करते हैं, या पानी पीते हैं, या दूध पीते हैं, सड़ा गला फल खाते हैं, या बैक्टीरियल संक्रमण हो गया है, या वायरल संक्रमण हो गया है, तब दस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त की स्थिति में सबसे पहले रोगी व्यक्ति को क्या देना चाहिए? दस्त की स्थिति में सबसे पहले रोगी व्यक्ति को क्या देना चाहिए? पहला ऑप्शन है तरल आहार, दूसरा है ठोस आहार, तीसरा है अर्ध ठोस आहार, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है तरल आहार। दस्त की स्थिति में रोगी व्यक्ति को सबसे पहले तरल आहार दीजिए। छाछ दे सकते हैं, पर दूध मत देना। आपको मत कह देना कि मैडम ने दूध कहा है देने के लिए। दूध मत देना, दूध से दस्त बढ़ जाता है। छाछ दो, टोमेटो को सूप दे सकते हो, पतला हल्का, बिल्कुल पतला, बिना गूदा का, बिना बीज का, जिसको क्लियर सूप कहते हैं, वो दे सकते हो। दाल का पानी दे सकते हो, ऊपर वाला बिल्कुल, दाल बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोलाइट जो बार बार मैं कह रही हूँ, ORS का सॉल्यूशन दे सकते हो, शिकंजी दे सकते हो। ऐसी चीज़ें हमें दस्त की स्थिति में दे सकते हैं रोगी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास,
निम्न में से कौन सा आहार दस्त के रोगी के लिए सर्वश्रेष्ठ है? निम्न में से कौन सा आहार रोगी व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है? पहला, नींबू की शिकंजी। दूसरा, छिलके वाला मूंग की दाल की खिचड़ी, केला का जैम या लौकी की सब्जी। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अगर घर में किसी व्यक्ति को दस्त लग गया है और आपके 3-4 चीज़ आपके घर में हैं, तो आप सबसे पहले क्या देना प्रेफर करोगे? नींबू की शिकंजी, छिलके वाला मूंग की दाल की खिचड़ी, केला का जैम या लौकी की सब्जी। चारों आपके पास से अवेलेबल है, सब बने हुए तैयार हैं। आप सबसे पहले रोगी व्यक्ति क्या दोगे? करेक्ट आंसर क्या है? रोगी व्यक्ति को सबसे पहले हम देंगे नींबू की शिकंजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार क्या है? गर्म पानी पीना, एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना, फलों का रस का सेवन करना या इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना। सर्वश्रेष्ठ उपचार तुरंत जो दिया जाता है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना, सबसे अच्छा विकल्प है। एंटीबायोटिक्स तो देते ही हैं, वो तो डॉक्टर देगा, आपको तो देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। कौन सा सुटेबल एंटीबायोटिक्स दस्त के रोगी को दिया जाएगा वो डॉक्टर ही देंगे, आप नहीं देंगे इसको। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना इनमें से सबसे अच्छा विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, निम्न में से कौन सा रोग में दस्त होता है? बुखार, मलेरिया, डेंगू या हैजा। सब जानते हैं हैजा में दस्त होता है ना। और हैजा होता क्या है? बार बार उसमें दस्त लगता है। मुख्य रूप से होता है संदूषित जल से, फल के सेवन करने से, दूध के सेवन करने से, इसके कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच वो ये कि निम्न में से कौन सा आहार दस्त के रोगी के लिए काफ़ी फायदेमंद है? निम्न में से कौन सा आहार दस्त के रोगी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है? पहला, सेब। दूसरा, केला। तीसरा, नारियल का पानी और चौथा, अंगूर। निम्न में से कौन सा आहार दस्त के रोगी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? पहला, सेब। दूसरा, केला। तीसरा, नारियल का पानी। चौथा, अंगूर। ऑप्शन आपके बीच में, इसका करेक्ट आंसर आप दीजिएगा, मैं आपका आंसर का इंतज़ार करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त के दौरान मुख्य रूप से कौन सा लक्षण प्रकट होता है? पहला, शरीर में पानी की कमी। दूसरा, बुखार। तीसरा, सिर दर्द। चौथा, पेट दर्द। सही आंसर तो 2 है इसमें। एक तो पेट दर्द होता है, ऐंठन होती है दस्त की स्थिति में, और दूसरा शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया है दस्त की स्थिति में किस तरह के आहार रोगी व्यक्ति को देना चाहिए। बच्चे, मैं धीरे धीरे करके सारे पढ़ा दूंगी, लेकिन आप पढ़ते रहोगे तब। मैं एक तरफा पढ़ाऊंगी, आप अगर पढ़ोगे नहीं तो ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप पढ़ो और उसको समझो। चलो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त मुझे जाने की। और एक चीज़ और मैं आपको जो बता रही हूँ, बार बार बताती हूँ, मेरा एक चैनल है सनातन संस्कृति करके, उसमें मैं थोड़ा सा रुचि रखती हूँ धर्म कर्म में, गीता रामायण में मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी अपनी बात को मैं पहुँचाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको उसका लिंक भेजूँगी, तो आप देखना उसके लिंक में जो मैं बातें बताती हूँ, जैसे मैं मान लो मथुरा गई, वृंदावन गई, या जगन्नाथपुरी जाऊँगी, या बाबा बैद्यनाथ धाम जाऊँगी, या माँ कलकत्ता जाऊँगी, माँ कालिका देवी का दर्शन करूँगी, जहाँ कहीं मैं जाऊँगी या जाती हूँ, जैसे बद्रीनाथ जाती हूँ या केदारनाथ गई हूँ,
तो वहाँ से संबंधित जो मुझे अच्छा लगेगा उसे मैं उसमें डालते रहूँगी, तो आप उसको देखते रहना। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बाय।